नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यश राज स्टडी। दोस्तों, यश राज स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पर बहुत दिन से वीडियो नहीं बन पा रही थी। इसका कारण था दोस्तों, पहली बार तो मैंने रूम चेंज किया है, जिस वजह से पहले रूम में जो बहुत सारी समस्या आ रही थी। वायर रोड को कहाँ पे लगाया है, खिड़की पर लगाया है, इसको थोड़ा बदला लगा रहे थे, इसलिए आप रूम चेंज करके दूसरा रूम लिया है। उसका आपको बैकग्राउंड भी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। वाइट है, कोई समस्या नहीं है। पहले जो मैंने ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड लगा रखा था, खिड़की लगा रखा था, अच्छा नहीं लगता था। चलिए दोस्तों, आज बहुत दिन में आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको रीजनिंग से स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, आपको भी पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल UPSI की भर्ती आने वाली है, जिससे संबंध उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल रहता है दोस्तों रीजनिंग का। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग को पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा जो चैप्टर रहेगा पहला वो रहेगा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी कि कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है दोस्तों, जो जितने भी अक्षर यानी कि ABCD A से लेकर Z तक इनसे संबंधित कोडिंग के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, या शब्द से शब्द में भी पूछे जा सकते हैं। ये सब आपको चैप्टर पढ़ने के अंदर पता चलेगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने पहले तो आपको एक ही बात कहूँगा दोस्तों, वीडियो पूरी देखा करो, जिससे आपको समझ में आए दोस्तों। जितनी बार आप भर्ती आ रहे हैं उनसे सब में संबंधित ये जो रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, सबके लिए मान्य हो दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग, पहले दोस्तों A से Z तक के जितने बार अंक हैं, इनकी जो जितने बार इनके मान हैं उनको ज्ञात करना सीखते हैं कि इनको कैसे याद किया जाए दोस्तों। A से Z तक हमको पता चल जाएगा, गिनती लिख लेते देख लेंगे, A 1 पर आ रहा, B 2 पर आ रहा, C 3 पर आ रहा, D 4 पर आ रहा, E 5। लेकिन दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसमें कि A 1 नंबर पर आएगा, B 2 नंबर पर आएगा, C 3 नंबर पर आएगा, D 4 नंबर पर आएगा, E 5 नंबर पर आएगा, F 6 नंबर पर आएगा। इसी प्रकार पूरी टेबल को करते हुए X, Y, Z 26 अंकों पर हमारी अंक तालिका समाप्त हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों इनको याद कैसे किया जाए, तो इनकी दोस्तों मैं ट्रिक बताता हूँ। इसको याद करने में फॉर्मूला है दोस्तों, E और T, E J O T Y। सिंपल सा तरीका दोस्तों, इस एक तरह से मीनिंग मान के चलो, E जो T। अगर आपको ये याद हो गया तो कम से कम 15 अक्षर जितने भी ABCD के हैं उनमें से 15 अक्षर आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा अक्षर किस अंक पर आ रहा है, कोड आपको याद हो जाएंगे। आपको इतना करना है, 5 का पढ़ा याद करना है। 5 गुना के 10, 5 के 15, 5 के 20 बचन। रीजनिंग हमको ऐसे करनी है जैसे कि छुट्टियों में रीजनिंग हो जाए दोस्तों। बच्चों की जितनी बार पढ़ाई होती है ना, उस तरीके से हम रीजनिंग कराने वाले हैं दोस्तों। आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, आपको पता होगा 5 का पढ़ा क्या होता है। इजोटी यानी E 5 पर आता है, J 10 पर आता है, O 15 पर आता है, T 20 पर आता है और Y 25 पर आता है। इसी आधार पर अगर दोस्तों इनसे और वर्ड याद करना चाहे तो दोस्तों E से अगला वर्ड कौन सा आता है, F आता है। J से अगला वर्ड कौन सा आता है, K आता है। O से अगला वर्ड P, T से अगला वर्ड U और Y से अगला वर्ड J। E से पीछे वाला वर्ड D आएगा, इसी प्रकार I आएगा, N आएगा,
एस आएगा, एक्स, डी ई एफ आई जे सी, एन ओ पी एस टी यू एक्स वाई। इतना आपको याद होगा दोस्तों। इस वर्ड में से, इस मीनिंग में से एक वर्ड आप घटा देते हो, एक वर्ड बढ़ा देते हो, तो आपको यहाँ से 5, 10, 15 वर्ड आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा वर्ड किस कोडिंग पर आएगा। तो दोस्तों बी कितने पर आएगा? 4 पर आएगा, एक घटा देंगे, आई 9 पर आएगा, एन 14 पर आएगा, घटाते चलेंगे, 20 में से घटाएंगे तो ये 19 पर आएगा, और 25 में से घटाएंगे तो 24 पर आएगा। उसी प्रकार इसमें एक एक बढ़ाएंगे तो एफ 6 पर आएगा, के 11 पर आएगा, पी 16 पर आएगा, यू 21 पर आएगा, और वाई 25 पर आएगा, तो जेड 26 पर। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, यहाँ से आपके 15 वर्ड आपको याद हो चुके हैं केवल 5 का पहाड़ा याद करने से, 5 की टेबल याद करने से। 5 1 5, 5 2 10, 5 6 15, 5 7 20, 25। इतना आपको समझ में आया दोस्तों? दिमाग में बिल्कुल नहीं लेना, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बस 5 का कितना टेबल, 5 की टेबल कितनी। उसी प्रकार से आप एबीसीडी पूरे वर्डों के आपको अभी याद करा देता हूँ। यहाँ से आपको 15 वर्ड कोडिंग के याद हो चुके होंगे। कोडिंग करूँगा दोस्तों। चलिए आप इसको नोट कीजिए, बता दें अगले वर्ड की कोडिंग कैसे याद करते हैं। उसी प्रकार अगर आप दोस्तों देखना चाहो तो अगर आप सेंटेंस बनाते थे तो जो आज से जो सेंटेंस स्टार्ट होता था हमारा, तो आई इस प्रकार बना देते थे, 9 की तरह आई बना देते थे। आपको याद होगा तो आई को आप 9 से इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। के को याद करना चाहो तो एक टीम थी आईपीएल, आपने देखा होगा तो किंग्स 11 पंजाब, तो के को किंग्स 11 से याद कर सकते हैं। उसी प्रकार एक्स वाई जेड, जो ये लास्ट के वर्ड है, ये लास्ट के वर्ड है, इनको आप वैसे भी याद कर सकते हो जैसे शुरू के वर्ड है ए बी सी, इनको आप वैसे भी नॉर्मल आपको याद हो जाएगा। ए 1 पर आ रहा है, बी 2 पर आ रहा है, सी 3 पर आ रहा है। ये आपको शुरुआत और लास्ट में आपको याद वैसे भी हो सकते हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं। बस नॉर्मल आपको दिमाग में आ जाएगा ये 1 पर आ रहा है, बी 2 पर आ रहा है, सी 3 पर, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों हमारे 5 के 15 और 18 वर्ड क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल पर दोस्तों। कुछ वर्ड अलग यानी एफ एल आर एक्स, आप इसे याद कर लो। इसमें आपको ओनली 6 की टेबल याद करनी पड़ेगी। एफ का मतलब एफ 6 पर आएगा, 6 का 6, 6 3 12, 6 3 18 है, 6 4 वही क्रम आपको अपनाना है। एक्स वाई डब्ल्यू क्यू एक्स एम के ई जी। इसमें कई वर्ड पिछले वाले से उसके आज के दोस्तों मीनिंग है, लेकिन आप इसे भी याद कर सकते हो। 15 6 के 6 वाले 6 12 6 24, तो ये आ जाएगा 7 पर, ये आ जाएगा 13 पर, ये आ जाएगा 19 पर, तो ये आ जाएगा 25 पर। उसी प्रकार ये 23 पर आ जाएगा, ये 17 पर आ जाएगा, ये आपने पहले याद किया, ये 11 पर, ये भी किया है 5 पर। तो यहाँ से दोस्तों 4 के 12 वर्ड, यहाँ से आप कोडिंग को याद कर सकते हैं। लगभग 2-4 वर्ड बचे होंगे, उनको आप याद कर लेना, बनी मन में याद कर लेना, या वैसे टेबल के अनुसार याद कर लेना जो मैंने अभी शुरुआत में टेबल बनाई। अब इन वर्डों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस प्रकार के अब मैं उदाहरण बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नॉर्मल तरीके का आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। अगर राम को हम 18113 लिखते हैं
तो सोमवीर को क्या लिखेंगे दोस्तों? सोमवीर को क्या लिखेंगे? राम जो आर है हमारा, अभी आपको कुछ भाषा में मैंने बताया था, आर है जो हमारा फल रस FLR 18 पर आ रहा है आपको, A 1 पर आएगा, आपको भी पता है, और M फल रस FL 6 दूनी 12 और L से आगे हो जाएगा M 13। राम का मान 18 1 13। आप इस प्रकार से याद कर लेना दोस्तों। तो उसी प्रकार से इसका भी हम वर्ण का लिख देंगे। S आएगा 19 पर, O आएगा 15 पर, M आएगा 13 पर, V आएगा 22 पर, E आएगा 5 पर, अगला E आएगा 5 पर और R आएगा। इस प्रकार ये उदाहरण दोस्तों कोडिंग रिकॉर्डिंग का आधार पर क्वेश्चन आते हैं। सबसे सरल तरीके के क्वेश्चन है दोस्तों जो सीधे सीधे आ जाते हैं, मान पर आधारित आ जाते हैं, तो वो इस प्रकार आते हैं दोस्तों। आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सांकेतिक भाषा का हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग का अगला प्रश्न है जो कोडिंग के आधार पर है दोस्तों। GLAXY को LQFCD लिखा जाता है। यानी कि पेपरों में कैसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों? गैलेक्सी को सांकेतिक भाषा में LQFCD लिखा जाता है। तो बताइए ऑर्बिट को ORBIT को क्या लिखा जाएगा? समझ में आया दोस्तों? तो इसको देखते हैं दोस्तों। जी कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर आता है। अभी बताया था दोस्तों टेबल के हिसाब से। L 12 पर आता है, A 1 पर आता है, X 24 पर आता है और Y 25 पर आता है। अब हम देखते हैं इससे ये जो वर्ण बना है किस प्रकार बना है। तब तक दोस्तों आप इनको कोडिंग नहीं कर लोगे तब तक आप समझ नहीं सकते हो। तो इसका भी अगर आप कोडिंग निकालते हैं तो L आएगा दोस्तों 12 पर, L कितने पर आएगा? 12 पर, Q आएगा 17 पर, M आएगा 6 पर, C आएगा 3 पर और D आएगा 4। अब देखते हैं दोस्तों जो ये 7 मान है और ये 12 मान है, अब इनका अंतर हम देखते हैं दोस्तों। 7 से जो 12 के बीच का अंतर है कितना बन रहा है दोस्तों? 5 बन रहा है। 7 और 5 12, 12 और 5 17, 1 और 5 6, 24 और 5 27, 24 और 5 कितना हुआ दोस्तों? 27। तो अंक कितने होते हैं? 24 5 29 हुआ दोस्तों। 24 और 5 29 और टेबल कितने की होती है? 26 की। तो दोस्तों वहीं पे अगर मान के चलिए 29 है, 24 और 5 कितना हुआ दोस्तों? 29 हुआ। अब आगे कैसे निकालेंगे जब 26 तक की सीमा समाप्त हो जाती है? भाई वर्णों का जो कोडिंग है जेड है, जेड कितने पर आता है दोस्तों? 26 पर आता है। तो उसी प्रकार हम देख रहे हैं जब जेड 26 पर आता है तो अगर हम टोटल मान में से अगर हम 26 को घटा देंगे, 26 को अगर हम घटा देंगे तो कितना आएगा? 3। और 3 किसका मान है? C का। आप दोबारा समझिए दोस्तों, X 24 पर आ रहा है और 5 की बढ़ोतरी हो रही है। 24 और 5 29 हो रहे हैं। 29 ये यहाँ 29 लिखते हैं। जब हम कोडिंग की जो जेड का लास्ट का जो वर्ड है वो हमारा 26 पर आता है और 26 अगर हम 29 में से घटाते हैं तो अगला जो अंक निकल के आता है, कोडिंग निकल के आती है हमारी 3 निकल के आती है। और 3 कितने पर आता है हमारा? C। 3 किसका कोड है? C
सी का। तो इस प्रकार 24 प्लस 5 29, 26 घटाएंगे तो 3, 3 किसका कोड है? सी का। उसी प्रकार हम 25 और 5 30, 30 में 26 घटाएंगे तो बचेंगे 4, और 4 किसका कोड है? डी। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये गैलेक्सी से FQFCD किस प्रकार बना, आप उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार हम ऑर्बिट का हम अंक तालिका में कोड निकालते हैं तो 15 आएगा, O का आएगा 15, R का आएगा 18, B का आएगा 2, I का आएगा 9 और T का आएगा 20। इतना समझ में आया दोस्तों? इसमें 5-5 अंक की बढ़ोतरी हो रही है, उसी के साथ इसी में भी 5-5 अंक की बढ़ोतरी करेंगे। 15 और 5 20, 20 किसका है? कोड T का। 18 और 5 23, 23 किसका है? W का। B 2 पर आ रहा है, 2 और 5 7, 7 किसका है? G का। 9 और 5 14, 14 किसका है? N का कोड। T 20 पर, 20 और 5 25, 25 किसका है? Y का। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी समझ आया होगा। मैंने जो इस प्रकार के उदाहरण समझाया है आपको बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे वो अलग से आपको सीट लगवाई जाएगी। अभी आपको उदाहरण के तौर पर एक एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है, कैसे होता है। ये तो हो गया दोस्तों समान अंक बढ़ने पर कोडिंग से कोडिंग में अंतर, यानी कि समान अंक बढ़ रहे हैं। यहाँ से 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, समान अंक बढ़ रहे हैं। ये उस प्रकार का उदाहरण है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का अगला प्रश्न है, लॉस को सांकेतिक भाषा में MQDI कहा जाता है। उसी प्रकार GAIN गैन को क्या कहेंगे? लॉस को सांकेतिक भाषा में MQDI कहा जाता है, गैन को क्या कहेंगे? चलिए दोस्तों इसकी कोडिंग कर लेते हैं पहले। L कितने पर आएगा? 12 पर आएगा। O कितने पर आएगा? 15 पर आएगा। S कितने पर आएगा? 19 पर आएगा। T कितने पर आएगा? 5 पर आएगा। उसी प्रकार N कितने पर आएगा? 13 पर आएगा। Q कितने पर आएगा? 17 पर आएगा। D कितने पर आएगा? 22 पर आएगा। और I कितने पर आएगा? 2 पर। यहाँ से आप देखते हैं दोस्तों 12 पहला अंक L से N बन रहा है, 12 से 13 हो रहा है। यहाँ कितने की बढ़ोतरी हो रही? +1। अब 15 से 17 बन रहा है, यानी कि 15 से 16 और 17 कितने का अंतर है? 2 की बढ़ोतरी। 19 से 22 3 की बढ़ोतरी। 5 से 9 4 की बढ़ोतरी। समझ में आया दोस्तों? तो ये उदाहरण है कोडिंग के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में अंतर के हिसाब से ये क्वेश्चन है। तो आप समझ गए होंगे कि 1 2 3 4 बढ़ते क्रम में अंतर के हिसाब से हमको एक क्वेश्चन करना है। उसी प्रकार से हम इसको गैर को करेंगे। G 7 पर आएगा, A 1 पर आएगा, I 9 पर आएगा, N 4 पर आएगा। समझ में आया दोस्तों? तो इसमें +1 कर देंगे, +2 कर देंगे, +3 कर देंगे, +4 कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? 7 और 1 8। 8 कितने पर? 8 किसका कोड है? H का। 1 और 2 3, 3 किसका कोड है? C का।
9 और 3 12 है, 12 किसका कोड है एल का। और उसी प्रकार 14 और 4 18, 18 किसका कोड है आर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह उदाहरण ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। पेड़ को क्या लिखेंगे HClR। चलिए चलते हैं उसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर। आप इसका प्रयोग कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा स्ट्राइक। किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्राइक को YYBLMF इस प्रकार का दोस्तों कहा जाता है। तो गार्डन GARDEN गार्डन को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। इतना तो निश्चित है दोस्तों, अगर इस वर्ड इस शब्द से ये बन रहा है, इस मीनिंग से ये शब्द बन रहा है, ये वर्ड बन रहा है, उसी हिसाब से इस मीनिंग का अगला वर्ड बनेगा। आपको अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है। उसी प्रकार से करेंगे दोस्तों। S का मान कितना है 19। T आपने T को T का मैं आपको याद करा देता हूँ। T20 आपने मैच देखूंगा, IPL मैच देखूंगा T20, तो T कितने पर आएगा दोस्तों 20 पर। तो T आएगा 20 पर, R 18 पर, 6 का पढ़ा दिया था अलरक्स है भाई R 6 दिन 6 दिन 12 6 दिया R आएगा 18 पर। I आपको बताया था मैंने। I हम जब सेंटेंस बनाते थे स्कूल में 7-8 की क्लास में थे, तो I को हम इस प्रकार लिख देते थे ऐसे 9 के हिसाब से। तो सेंटेंस बनाते हैं I इस प्रकार लिख देते थे। उसी प्रकार I को हम किससे याद करेंगे 9 से। के आपको पता है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 के 11। T 5 पर आएगा दोस्तों। आप उदाहरणों को करते करते पूरे वर्ड का कोड याद कर जाओ। उस प्रकार से आप वीडियो को देखते रहिए। अब देखिए दोस्तों इसका भी कोड हम निकाल लेते हैं। तो इसका y का 25 आएगा, इसका भी 25 आएगा, b का आएगा 22, l का आएगा 12, m का आएगा 13 और h का आएगा 6। तो जो पहले जो s है 19 है, 19 कोड है इसका, और y का 25 है। आप देख सकते हैं 19 से 25 में कितना अंतर आया +6। समझ में आया दोस्तों। 20 और 5 25 +5 का अंतर आएगा। 18 और 22 के बीच में अंतर है 4 का, तो +4 का अंतर आया। 9 और 12 कितने का अंतर आया 3 जोड़ दिए दोस्तों 11 और 2 13, इसमें 2 जोड़ दिए हैं और 5 और 1 6 1। समझ में आया दोस्तों। उसी प्रकार हम गार्डन को लिखेंगे। उसी प्रकार गार्डन को लिखेंगे दोस्तों GARDEN गार्डन। G 7 पर आएगा, A 5 पर आएगा, A 1 पर आएगा, R 18 पर आएगा, T 4 पर आएगा, T 5 पर आएगा और N 14 पर आएगा। समझ में आया दोस्तों क्या? अब चलते हैं इससे ये वाला सांकेतिक भाषा में वर्ड कैसे बनेगा, शब्द कैसे बनेगा। इसमें 6 जोड़ा, तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे दोस्तों। इसमें 5 जोड़ेंगे। आपने देखा है जो पहला वाला जो हमने क्वेश्चन कराया था उसमें जुड़ रहा था 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में। इसमें घटते हुए क्रम में जोड़ा जा रहा है, यानी कि अवरोही क्रम में। जो पहला टाइप था वो आरोही क्रम के हिसाब से था और ये वाला टाइप है अवरोही क्रम के हिसाब से टाइप है। तो ये वाला हमारा टाइप चल रहा है चौथा टाइप। पहला टाइप हमने कराया था सिंपल वर्डों की कोडिंग के आधार से कराया था। दूसरा जो उदाहरण कराया था समान कोडिंग के हिसाब से जिसमें 5 प्लस किया था।
तीसरा जो टाइप कराया था आरोही क्रम में 1 2 3 4 जोड़ के कराया था, और चौथा जो टाइप चल रहा है ये अवरोही क्रम में चल रहा है 6 5 4 3 2 1 अवरोही क्रम में। आपको बता दे रहा हूँ जितने बार टाइप होंगे, जितने बार पूरी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं आपको सारे टाइप आपको क्रम वाइज में कराता चलूंगा। तो इस हिसाब से होता क्या है दोस्तों, जब पेपर में हम क्वेश्चन करते हैं तो आप हमारे दिमाग में अट्रैक्ट हो जाता है कि अवरोही क्रम में बढ़ते क्रम में है, अवरोही क्रम में आरोही क्रम में है, या ये टाइप गुणा के हिसाब से है, भाग के हिसाब से है, समान संख्या बढ़ाने के हिसाब से। तो जितने बार जो टाइप है मैं आपको करा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, और उस हिसाब से आप तुरंत क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए इसमें 6 जोड़ना है, 5 जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे 4, इसमें जोड़ेंगे 3, इसमें जोड़ेंगे 2, इसमें जोड़ेंगे 1। 7 और 6 13, 13 कोड किसका है? एम का है। 1 और 5 6, 6 कोड किसका है? एम का है दोस्तों। 18 और 4 22, 22 कोड किसका है? बी का है। 4 और 3 7, 7 कोड किसका है दोस्तों? जी का है। 5 और 2 7, 7 कोड किसका है दोस्तों? जी का है। और 14 और 1 15, 15 कोड किसका है दोस्तों? तो जिसका आंसर है दोस्तों एम एफ वी जी जी ओ। आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलते हैं अगले टाइप को, हर टाइप से एक क्वेश्चन कराते चलते हैं और लास्ट में आपकी सीट लगा लेंगे। तो आप दोस्तों कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ के नहीं आ सकते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको इसके लिए करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना है। अपना चैनल, अपना ग्रुप और अपना जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, सबसे ज़्यादा बड़ी करनी है, जिस भाई के पास पढ़ने के लिए कोई भी उचित माध्यम नहीं कर पा रहा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आप तक पहुँच सकेगी और आप मेरी पढ़ाई हुई वीडियो का लाभ उठाइए दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, आप उसको नोट कर लें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा चला बैठ गया दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा क्लेम, CLAIM, क्लेम को किसी सांकेतिक भाषा में क्लेम को EPGQW कहा जाता है। तो उसी प्रकार उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा, यानी टाइगर का कोड याद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से निकालेंगे C 1 पर आ रहा है, L 12 पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, I 9 पर आ रहा है और M 13 पर आ रहा है। समझ में आया? T 5 पर आ रहा है, Q 16 पर आ रहा है, G 7 पर आ रहा है, Q 17 पर आ रहा है और W 23 पर आ रहा है। दोस्तों Q का कोड आपको याद कराऊं, Q यानी कि क्यों सता रहा है, क्यों सता रहा है। जैसे दोस्तों आपस में लड़ाई हो जाती है दोस्तों, कई बार कहते थे ना क्यों सता रहा है, क्यों सता रहा है, क्यों 17 पर आएगा। दोस्तों ऐसे ही करके आपको जब तक मैं उदाहरण कराऊंगा, उदाहरण आप कोडिंग इस प्रकार याद करा दूंगा तो मेरी भूल नहीं सकते हो। C 3 T 5 यानी कितना बड़ा दोस्तों, कितना बड़ा +2। अगर इस प्रकार हम कोडिंग करके प्लस करके आप पहले क्वेश्चन को समझ लोगे, दिमाग में भाप लोगे, तो इसमें 2 बढ़ रहा है, 16 और 4 12 और 4 16 4 बढ़ रहा है, 1 और 6 7 बढ़ रहा है, 9 और 8 17 8 बढ़ रहा है और 13 और 10 23 यानी कि 10 बढ़ रहा है। जो आप बताइए दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना ये वाला प्रश्न
ये वाला प्रश्न किस तरह का उदाहरण है, किस टाइप का उदाहरण है? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ 2 4 6 8 10 सांकेतिक भाषा में सम पूर्ण अंक पर आधारित ये टाइप है दोस्तों। सम पूर्ण बढ़ रहे हैं इसमें 2 4 6 8 10 समान अंतर, सम इकाई में अंतर। तो 2 बड़ा 5 हुआ, 12 और 4 16, 1 और 6 7, 9 और 8 17, 13 और 10 30। उसी प्रकार इसका पूर्ण निकालेंगे T20 मैच होता है ना T20 या 20 आपने खाई होगी। आई 9 आई जो सेंटेंस बनाते थे वो वाला 9, G 7 पर आएगा, E मैंने याद रखा था 5 वाले टेबल में मेजॉरिटी में, R कलरक्स में R 18 आएगा। इतना समझ आया दोस्तों? उसी प्रकार इसमें 2 4 6 8 10 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 2 4 6 8 और 10 टाइल में कितना बढ़ा है 10। 20 और 2 22। 22 किसका कोड है दोस्तों? पता होगा आपको, B का कोड है। 9 और 4 13 किसका कोड है दोस्तों? M का कोड है। 7 और 6 13 किसका कोड है? M का। 8 5 13 M का, M आता जाना है। 10 और 18 कितने होते हैं दोस्तों? 28। और टेबल में जो लास्ट का जेड है उसका जो कोड है 26 है। 28 कैसे पहुंच गया दोस्तों? उसी प्रकार हम आपने पहला जो क्वेश्चन किया था दूसरे नंबर के टाइप का, 10 और 18 28 बैठ रहे हैं दोस्तों, 28 बैठ रहे हैं और लास्ट का अंक कितना है 26। 26 में उसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2 कोड किसका होगा? B का। समझ में आ रहा दोस्तों? 22 B का, 9 और 4 13 B का, 9 और 4 13 M का कोड है। 7 और 6 13 ये भी M का कोड है। 8 5 13 ये भी M का कोड है। 18 और 10 28 26 पे याद रखो ये B का कोड है। सम इकाई के अंक में बढ़ते हुए टाइप के हिसाब से प्रश्न है दोस्तों, यानी समान अंतर पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, चेयर किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को DKFPA कहा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में मेजर MEJER मेजर को क्या कहेंगे? चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। C कितने पर आता है? 3 पर, H 8 पर, A 1 पर, I 9 पर, R 18 पर। इसी प्रकार D 4 पर, K 11 पंजाब, F 6 पर आएगा, T 16 पर आएगा, A 1 पर। 3 और 1 4 प्लस 1 8 और 3 11 प्लस 3 1 और 5 6 प्लस 5 9 और 7 16 9 और 7 16 प्लस 7 ठीक है दोस्तों 18। अच्छा दोस्तों ये यहाँ 18 है तो यहाँ 1 है, इसका मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, जेड का जो अंतिम जो अक्षर होता है जेड होता है, जेड का मान कितना होता है 26, और इस जेड से भी आगे पहुंच गया ए, जेड से भी आगे पहुंच गया ए, तो इसका ए का काउंट अगर इसमें करेंगे तो कितना बढ़ रहा है प्लस 1, कितना योग बनेगा 27।
हम देखेंगे दोस्तों 27 18 में कितना जोड़ने पर बनेगा 9 जोड़ने। समझ में आया दोस्तों? यहाँ एक क्यों आ रहा है? 18 और 9 27, 27 में से 26 अगर घटाएंगे तो एक ही बचेगा, एक कोड है एक। इस प्रकार ये सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन बनाया है। विषम अंक अंतर पर आधारित एक प्रश्न 1 3 5 7 समझ में आया दोस्तों? इसी प्रकार इसको पढ़ते हैं मेजर कितने पर आ रहा है? 13 पर आ रहा है, ए 1 पर आ रहा है, जे 10 पर आ रहा है, ई 5 पर और आप 18। कितना अंतर है? +1 +3 +5 +7 समझ में आया? 8 वही क्वेश्चन हो गया 18 और 9 27, ये लास्ट का एक में जाएगा एन 13 और 1 14 एन। एन को क्या लिखेंगे हम? एन 1 और 3 4, ए को क्या लिखेंगे हम? डी। 10 और 5 15, 15 को क्या लिखेंगे? ओ। 5 और 7 12, 12 क्या लिखेंगे? एल। 5 और 7 12, 12 क्या लिखेंगे? एल। 18 और 9 27, 27 में से अगर हम 26 घटा देंगे एक ही बचेगा, एक किसका है? एक किसका है? एक। समझ में आया दोस्तों? जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन कराया है ये विषम अंतर पर आधारित प्रश्न है। मेजर का कोड कितना आ गया? NDOLA। NDOLA। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। अगर हम ज्यादा बड़ी वीडियो बना देते हैं तो दोस्तों आप पढ़ नहीं पाते हो उसको और उसको स्किप कर देते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जब तक जय हिंद जय भारत।